और मैं तो आपके लिए ओपन हूँ क्योंकि मैं झूठ बोलता ही नहीं, मैं बोलता हूँ आप आंकड़े चेक करो। मैंने 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को क्रॉस किया है और अब 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैं सागरमाला यानी पोर्ट में और करीब 20 लाख करोड़ की 16 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ की रोड में है। मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि मुझे पैसे की कमी नहीं, क्योंकि मैं बजट पे डिपेंड नहीं हूं। और प्रॉब्लम यह है कि ये इससे रोजगार कैसे बढ़ेगा, और इसलिए सबसे बड़ी सोच यह है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव तभी होगी जब एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने से ही गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में हमको ये ढूंढना होगा कि जगह कहाँ है, और वो जगह हमने आइडेंटिफाई की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो इनलैंड वाटरवेज में मैं काम कर रहा हूँ, इसमें अभी हमने गंगा में वाटरवेज शुरू किया। तो एक तो हमारे एक नेता ने मुझे उस समय कहा था कि ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं, गंगा में जिंदगी भर कोई जहाज नहीं चलेगा। इस साल हम 80 लाख टन मटेरियल उस पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर 280 लाख टन, और उससे कॉस्टिंग जो है आप समझ लीजिए कि रोड पर जाने के लिए 10 रुपए, रेलवे से 6 रुपए और पानी से 1 रुपए, और इसको हम अगर मिथेनॉल पर ले जाएंगे और एलएनजी पर ले जाएंगे तो शायद 50 पैसे। और ये इतनी बड़ी 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट 18 से मैं विश्वास रखता हूँ 12-13 पे आएगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे अभी कोल का बताया, कोल माइंस हमारे पास है, कोल इंपोर्ट हो रहा है। कॉपर हमारे पास है, कॉपर इंपोर्ट हो रहा है। गोल्ड हमारे पास है, गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में हमारे में क्षमता है। अभी मैंने यहाँ केवल जेएनपीटी जो मुंबई में है, आपको ताज्जुब होगा, एक पोर्ट 2 साल में 1.25 लाख करोड़ लोगों को, 1.25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। अभी ये मैंने टेंडर निकाला था लैंड के लिए, ओवर सब्सक्राइब हुआ, और आज मैं मतलब एक कंपनी ने मुझे एफिडेविट करके दिया, लिख के दिया है कि अगर हमको जगह मिलेगी तो हम 40,000 लोगों को रोजगार देंगे। और मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम फॉर द कंट्री टू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स, और हम लोग प्रो इन्वेस्टमेंट है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हम इन्वेस्टमेंट करने वालों को चोर समझते हैं। बैंकिंग इज अ बिजनेस, और बैंक में भी अप्स डाउन्स होंगे। अभी एलआईसी कितनी भी अच्छी है, समझो बहुत अच्छा शर्मा जी काम कर रहे हैं, पर एक आधे जगह आप क्या करते हैं कि 10 निर्णय अच्छे हुए, एलआईसी को करोड़ों का फायदा हुआ, आप ना शर्मा जी का नाम लेते ना एलआईसी का लेते हैं। एक जगह छोटा सा नुकसान हुआ तो तुरंत सब चैनल पर रात दिन सब उसने ठोकना चालू कर दिया। देखिए, अप्स एंड डाउन्स इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो जब डाउन्स होता है तो यू हैव टू सपोर्ट हिम। बुरे वक्त में सपोर्ट करने के बजाय हमारी बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, बुरे वक्त में अगर पेशेंट सीरियस हुआ तो उसको हम आईसीयू में डालते हैं, आईसीयू में ऑक्सीजन देते, सलाइन देते। इनकी पॉलिसी ऐसी है, पहले उसको डालो आईसीयू में और उसका गला दबाओ, मरा के देखो, मरा के देखो। दैट इज द प्रॉब्लम। वी शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड हेल्पफुल। कितना सपोर्ट देंगे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब तो डिसीजन। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दो। सर, आई एम द जर्नलिस्ट। नहीं, अब मैं नहीं, देखो मुझे विजय माल्या से कोई लेना देना नहीं है। मैं महाराष्ट्र विधानमंडल में जब यहाँ एमएलए था, लीडर ऑपोजिशन था, मंत्री था, तो ये सीकॉम की बिल्डिंग है यहाँ महाराष्ट्र सरकार की। इन्होंने वो किंगफिशर को गिरवी रख के मल्ल्या को पैसा दिया था। 40 साल जब मल्ल्या बराबर रेगुलर पेमेंट कर रहा था, ब्याज भर रहा था, तब मल्ल्या का अकाउंट प्राइम अकाउंट था। और 40 साल के बाद एविएशन में जाने के बाद, और वो भी वहां मुझे मालूम है हिस्ट्री पूरी, उसके बाद वो अड़चन में आया तो वो एकदम चोर हो गया। यानी आपको 50 साल जो ब्याज भरता है, सब देता है, वो ठीक है, और एक बार अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो तुरंत सब फ्रॉड हो गए। ये मानसिकता ठीक नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में जैसे एक चुनाव जीतते हैं, एक चुनाव हारते हैं। मैं भी चुनाव हारा था। मैं 26 साल का था, मैं कॉलेज से पास हुआ था और एमएलए के लिए खड़ा था। तो मैं चुनाव हार गया, तो मैं खत्म नहीं हुआ।
चुनाव ने मुझे अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने जाने की, और बाद में मैं बढ़ते गया। अगर बिजनेस में रिस्क भी है तो बैंकिंग भी बिजनेस है, इंश्योरेंस भी बिजनेस है, इंडस्ट्री भी बिजनेस है, अप्स एंड डाउन होते रहेंगे। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, कभी ग्लोबल इकोनॉमी के कारण, कभी इंटरनल इकोनॉमी के कारण, कभी रिसेशन के कारण अगर अड़चन आती है तो अड़चन वाले आदमी को मदद करनी चाहिए, वो निकल जाएगा। जैसे स्टील इंडस्ट्री थी, बीच में एकदम डाउन हो गई थी, हमने चाइना के स्टील पर ड्यूटी लगा दी, अब एकदम अच्छी हो गई। आज मुझे यह लगता है कि ये अप्रोच जो हमारा है कि हर आदमी चोर है समझ के नहीं करना पड़ेगा।